लास्ट एपिसोड में हमें पता चलता मोहन ही तलिस्मान का यूजर है जिसे मोहन कंट्रोल करता है। वो कहता है हम सभी मिलते हैं, अभी के लिए बिब्लो पर जाए। लोन इसे हैरानी से कहता मोहन भी कहता लोयन मैंने सुना है कि क्लब में हंगामा हो रहा है, क्या तुम्हें चोट लगी है? लोयन काफी हैरानी से कहता क्या क्या ये कोई एक डॉल है? और कहता हाँ, कैसानोवा की वजह से अभी मैं यहाँ हूँ। मोहन कहते हैं ये सुनकर खुशी हुई, जब तक तुम ठीक हो तब तक सब ठीक है। एक बंदा कहता इमोर्टल, लेकिन हुगो और बाकी लोगों का क्या वो भी ठीक है? कैसानोवा कहता मोहन उस शख्स का नाम क्या है? इवन। मोहन कहती है ओ गॉड, क्या तुम एक गोल्डन फिश हो या कुछ और? क्या तुम्हें चोट से दिमागों में याद रखना इतनी दिक्कत होती है? मैंने सुना था कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन पता चलता है कि तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा बेवकूफ हो, सबसे बेवकूफ। अरे यार, तुम सिर्फ वुमेन और बेकार बातों के बारे में ही जानती हो, और बेकार बातों से आप समझ सकते हैं। जिसे वहाँ का बंदा अपने मन में कहता है उस छोटे बच्चे का मुंह साबुन से धोने की जरूरत है। मोहन कहती और जहाँ तक तुम्हारी याददाश्त की सवाल है। इससे कैसानोवा भड़क जाता और कहता है गाली देना बंद करो, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकती हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया है? और जोरों जोरों से हंसने लगता है। मोहन कहता वो जैन सोनाटा के फाइट में शामिल लोगों में से एक था, कैंप सिटी इंग्लैंड में। फिर वो बेवकूफ आया और कोरिया बैटल को और भी बदतर बना दिया। फिर वो वी के नाम से जाना जाता है और हम डार्क वेब पर बिजनेस करते थे। उसका असली नेम इवन जमाल है। क्या इससे तुम्हारे दिमागों में कोई चिंगारी उत्पन्न होती है? कैसानोवा कहता ओ हाँ, वो तो काफी फेमस है। तो वो कहाँ है? अब नालत है उस आदमी पर, जिसे लोयन और मोहन उसे देखने लगता। फिर मोहन कहता है वो इस समय रून में है। मैंने कुछ जानकारी हासिल करने के लिए डोल स्किल का यूज किया और ऐसा लगता है कि फ्रांस में कुछ भी बेवकूफापन करने की उनकी कोई प्लान नहीं है। इबन का बिजनेस उस चीज से बंद हो गया है जिस पर वो निर्भर रहता था, इसलिए मुझे 90% यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। कैसानोवा कहता रूइन काफी करीब है। क्या उसे पता चला कि तुम फ्रांस में हो और मैं भी यहाँ हूँ? मोहन कहता ये हो सकता है, लेकिन उधर उधर भटकने के बाद भी मैं उसको सही से नहीं ढूंढ सकी। हो सकता है कि उसे पता है कि कोई उसे देख रहा है। मेरे पास एक इमरजेंसी प्लान है अगर कुछ हो जाए तो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए वो आदमी बॉडी चोर है, स्पेशल रूप से सुपर ह्यूमन को निशाना बनाता है। अपने आसपास के माहौल के लिए सतर्क रहे और अगर पॉसिबल हो तो तुम बेबलो में आना होगा ताकि हम एक साथ मिलकर काम कर सके। कैसानोवा हंसते हुए कहता मुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? क्या तुम डरे हुए हो मोहन? खैर मैं कल सुबह IFFTF कमांड हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो लोग अपने नए बैटलशिप को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। इससे लोयन अपने मन में कहता IFFTF हेडक्वार्टर्स, क्या ये किसी स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में बात कर रहा है? वो क्या करने जा रहा है? तो मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं तुमसे बेबलो में मिलूंगा। तब तक तुम उस पर नजर रख लेना। ये तुम्हारे लिए मुश्किल तो नहीं होगा, है ना? मोहन कहता है ठीक है, केयरफुल रहना कैसानोवा। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हो और ज़ॉम्बीज़ की तरह वहाँ से जाने लगता है। लोयन कहता है ये थोड़ा परेशान करने वाली बात है। वो कहाँ जा रहा है? कैसानोवा हंसते हुए कहता चिंता मत करो, मैं उस शख्स को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो सब कुछ कंट्रोल में रख सकता है। लोयन कहता कैसानोवा तुम लोग सुपर ह्यूमन सचमुच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। कैसानोवा कहता हम सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, स्पेशली वो बच्चा जिसका नाम मोहन था, वो तुम्हारे कल्पना से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिससे लोयन उसे देखने लगता है। फिर कहता है आज के लिए फिर से थैंक्स कैसानोवा, तुम्हारे बिना मुझे नहीं पता कि मैं अभी जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। इससे कैसानोवा उसे देखने लगता है। वो जाते हुए कहता मुझे सभी से अस्पताल में मिलना है, मुझे ये सब तय करना है कि वो ठीक रहे। कैसानोवा कहता मैं तुम्हें बता दूं कि चिंता करने से उन्हें जल्दी ठीक होने में कोई मदद नहीं मिलेगी। और अगले दिन मोहन का शॉप का देखते हैं जहाँ पे वो अपने तलिस्मान से कुछ कर रही होती है। जिसे वो बंदा कहता क्या तुम अभी भी चीजों पर नजर रख रहे हो? मोहन कहता है मेरी परवाह मत करो, बस मेरे लिए कुछ खाना ऑर्डर कर दो। गुडनेस, क्या तुम ऐसे शख्स हो जो घर में फ्री में सो सकता है? जिसे वो चिढ़ते हुए कहता है तुम सच में? मोहन कहता मैंने कहा और हंसने लगता है। तभी वो ईडन को भागते हुए देखती है और वो जाके कहती है सीनियर पुंटो। हम फिर से उसी बंदे को देखते जो शायद मोहन के कंट्रोल में होता है। मोहन कहता है यह आदमी फिर से कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है, वो क्लब घटना के विक्टिम में से एक है। इस समय लगता है कि उनकी जांच से पता चला है कि क्लब और मेरा कुछ रिश्ता है, और अब क्लब की घटना से उन्हें पता चल गया है कि कैसानोवा एक सुपर ह्यूमन
ह्यूमन है, उन्हें ये मान लेना चाहिए कि कैसानोवा ही वो शख्स है जिन्हें उनकी तलाश है। क्या ये बहुत ही बेवकूफा नहीं है? खैर, आइए इसका यूज करें। मुझे लगता है कि वो उतना खतरनाक नहीं है जितना मैंने सोचा था। और दूसरी तरफ ISSTF फ्रांस डिवीजन का हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पे कोई आते हुए कहता है हेलो सब लोग, और ये कैसानोवा होता है जो गुनगुनाने लगता है। इसे सोल्जर देख के कहते क्या सरप्राइज है कैसानोवा, इसे बीते एक अरसा हो गया। और कैसानोवा गाना गाना शुरू कर देता है और फिर हम नाइट का सीन देखते हैं और वो बुढ़ा बेबलू का सोप पे आता है। फिर वो रूम को खोलते हुए अंदर की ओर जाने लगता है, जिससे पहला वाला बंदा हैरान होता है और कहता मोहन फर्स्ट फ्लोर से शोर क्या आ रहा है। मोहन कहता है वो वुइन है, मैंने उसे बुलाया, चिंता मत करो और उसके साथ अच्छे से बिहेव करो। जिसे वो बंदा कहता है क्या तुमने इवेंट पे नजर रखना बंद कर दिया? क्या तुम्हें पता है कि वो कितना खतरनाक है? मोहन कहता चुप रहो बेवकूफ, अपने आसपास के माहौल से बहुत ही संदेह है, जितना ज्यादा निगरानी होगी उतनी जल्दी उसे पता चल जाएगा। होटल के स्टाफ को छोड़कर वुइन जैसे लोग उसे शक में डाल देंगे। और हम देखते एक स्टाफ उसके रूम पे नजर रखने लगती है और मोहन कहता है इसके अलावा बियान तुम्हारा काम यही खत्म हो गया है तो घर जाए। बियान कहता क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई और सेल्समैन तुम्हारी पुरानी वॉच इतनी अच्छी कीमती पे बेच सकता है? हाँ मुझे लगता है तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं अभी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम्हारे इतने बुरे बर्ताव के बावजूद अब रास्ते से हटो, मैं तुम्हारे बिस्तर पे सोने वाला हूँ। इससे मोहन काफी भड़क जाता और कहता तुम मांस के टुकड़े, तुम कमीने, बस मेरे बिस्तर पे हक जमाने आए हो जैसे कोई बेवकूफ बच्चा। मैं ये तय करूंगा कि तुम्हें इसका पछतावा हो। लेकिन बियान सो जाता है। जब वो उठता है तो खांसते हुए कहता है ये क्या समय है? हम उसके नॉइज में भी किसी चीज को देख सकते हैं। मोहन कहता सुबह हो चुकी है। बियान कहता मैं देख रहा हूँ, मेरी नाक में क्या है? मोहन कहता तुम्हारे खराटे इतनी जोर से आ रहे थे कि मुझे उन्हें रोकना पड़ा। बयान कहता कोई हैरानी नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उसे निकालते हुए कहता ओ गॉड, तुमने मेरे नाक में कितना बड़ा हिस्सा डाल दिया। तभी कोई डोर को नॉक करता जिससे वो दोनों हैरान होते हैं। वुइन भी उस तरफ देखने लगता, कहता मुझे माफ करे, अगले बार दोबारा आए और हमसे मिले, आज दुकान खुला नहीं है। वो बंदा कहता हे सुनो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, शायद आप मुझे 1 सेकंड के लिए अंदर आने दे सकते हैं। जिससे मोहन उठता है और अपने तलिस्मान का यूज करने लगता है। और बयान कहता हे मोहन तुम क्या बकवास कर रहे हो? मोहन कहता बयान बस एक पल के लिए चुप रहो। और उस स्टाफ को दोबारा कंट्रोल करते हुए कहता ये काफी हैरान कर देने वाला है। मैं कसम खाता हूँ कि वो पूरी रात अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हो अपने विंडो से बाहर जाया होता है। और वो बंदा कहता क्या वहाँ कोई है? तुम इसे क्यों नहीं खोलते? परेशान कर देने वाला। तभी वो बंदा उस डोर को तोड़ देता है, जिससे वुइन उस तरफ देखने लगता है। इससे बयान खुद को संभालने लगता और कहता मोहन, हम देखते ये जमाल होता है जो कहता है तो ये वो जगह है पे तुम अपने सबसे खास खजाने छुपा रहे हो। हम एक ऐसे दोस्त है जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्या ये सही नहीं है तलिस्मान? तुम में सच में हिम्मत है मुझ पे जासूसी करने के लिए, है ना? पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे लगता है कि तुमने इसका कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया। बयान इससे काफी घबरा जाता और कहता क्या वो पागल शख्स कौन है? क्या तुम उसे जानते हो मोहन? मोहन कहता हिलो मत। बयान कहता तुमने कहा था कि तुम उस पर निगरानी रखी हुई थी, तो कुछ कहिए। ओ गॉड, मुझे इस नर्क से ले जाओ। मोहन एक तलिस्मान का यूज करते हुए कहता अगर तुम अब सच्चाई जानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे प्रॉपर्टी पर अटैक कर सकते हो। क्या तुम में सच में इतना विश्वास है? और कहता है ब्लू स्पेल। और हम देखते उसके जीभ रेनबो कलर के होते हैं। और उस तलिस्मान को अपने जीभ से चाटते हुए कहता बयान, जिसे बयान काफी हैरानी से उसे देखने लगता है। मोहन तलिस्मान को उसके सिर पे लगा देता है। से बयान कहता ये क्या बकवास है? मोहन कहता ये ब्लू स्पेल है। बयान कहता ये क्या बदतमीजी है, तुमने क्या किया? बहुत दर्द हो रहा है। अभी उसका बॉडी मेल्ट होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ देखते हुए वो बंदा बेहेमोथ का मास्क को बाहर निकालने लगता है। उसका मुंह पूरी तरह से फूला होता है और वो अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह से कुछ बाहर आने लगता है। वो बयान को जमीन पे ठूक देता है, जिससे आसपास के बंदे हैरानी से उसे देखने लगता है, कहने लगते वो क्या बकवास था? क्या उसने उस शख्स को अपने मुंह से ठूक दिया? बयान भी काफी हैरानी से कहते क्या मैं कहाँ हूँ? वो बंदा कहता इस समय का यूज करके कहीं दूर चले जाओ बयान, इस समय एक बड़ी फाइट छिड़ने वाली है। वुन कहता अपने आप को बहुत कूल समझ रहे हो क्या, ऐसे शाम से मेरे दरवाजे से अंदर आते हुए? असल में बस तुम बेवकूफ लग रहे हो, लेकिन कम से कम तुम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे इवन जमाल।
क्या तुम्हारे आदमी बाहर है? इवन कहता है कितना सीधा सवाल है। चिंता मत करो, ये तो बस कुछ दोस्त है, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ, उनसे निपटना मुश्किल है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो उम्मीद है कि तुम बस शांत रहोगे और मुझसे भागने की कोशिश नहीं करोगे। भागने के लिए अपना घर डिस्ट्रॉय करना कोई मतलब नहीं है, जैसे तुम कोई चालाक जादूगर हो। पर चाहे तुम ऐसा करो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा। तभी वुन हाफी भरता है और वो साइको की तरह हंसने लगता है, जिससे इवन उसे देखता और कहता है, मैंने जो कहा क्या ये इतना मजाकिया है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ कुछ मजाकिया बातचीत करने आया हूँ? मोहन कहता, चिंता मत करो मेरे भाग जाने के बारे में बेवकूफ। तभी अपने दोनों हाथों को मसलने लगता और कहता है, मैं सच में कहीं नहीं जाऊंगा। और वो काफी सारे तलिस्मान का यूज करने लगता और कहता, क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तुमने यही कहा था है ना? तभी इवन एक तरफ देखते हुए हैरान होता है। मोहन कहता, सिगमंड क्या तुम खेलना चाहते हो? और हम इवन के सामने एक लकड़ी से बने मोस्टर को देखते हैं और मोहन कहता, सिगमंड के साथ। तभी इवन हैरान होता है क्योंकि सिगमंड हंसने लगता है और कहता, खेल जरूर। और वहाँ पे एक और डोल होता है जो कहता, मैं खेलना नहीं चाहता, मैं शिकार करना चाहता हूँ। और ये सिगमंड की वुडन डॉल्स है। मोहन कहता, सिगमंड शिकार के बाद हम खेलेंगे। और वो एक और तलिस्मान को चाटते हुए दीवार पे लगा लेता है, जिससे वहाँ से ब्लैक एनर्जी निकलने लगता है और कहता, डार्क स्पेल। और तलिस्मान दीवार पे लगते ही उसमें से लाइटिंग निकलने लगता है और रूम के अंदर से जबरदस्त ब्लैक लाइटिंग निकलता है, जिससे वो दोनों हैरान होते हैं। और अलेक्जेंडर कहता है, ब्लैक लाइटिंग। चैनवर भी अपने मन में कहता है, एंट्रेंस डोर गायब हो गया, इवन कहाँ है? और हम देखते इवन एक डार्कनेस जगह में फंस जाता है और अपने मन में कहता है, तो तुमने अपने आप का डोमेन बनाया, वो पुरानी एंटीक शॉप, और उसका सारा सामान अब खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक नए डायमेंशन में हूँ, यहाँ शायद सिर्फ मैं और उसकी डॉल हूँ। पूरा डार्कनेस, मेरी सारी सेंस चली गई सिवाय छूने की फीलिंग के। मैं अब अपने हाथ पे बहती हुई हवा को महसूस कर सकता हूँ। अगर मुझ पे अचानक हमला हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मेरी बस एक ही चिंता है, क्या ये जगह किसी दूसरी दुनिया में बनी है या सिर्फ ये एक इल्यूजन है? मैं तो एक हल्की फुसफुसाहट भी नहीं सुन पा रहा हूँ। तभी इवन के फेस पे पंच पड़ता है, जिसे वो टप्पा खाते हुए पीछे की ओर गिरने लगता है और सिगमंड डॉल ऊपर से जमाल की बॉडी की ओर जंप करता है। जमाल कहता, अरे नहीं, मेरी बॉडी सुस्त होती हुई महसूस हो रही है। तभी वहाँ पे धमाका होता है, लेकिन जमाल उससे बच जाता है। आगे की ओर बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, चाहे उसकी डॉल हो या कोई और जिसने हमला किया हो, ये सच में फास्ट है, ये अच्छा नहीं है। ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि इसकी कितनी डॉल यहाँ है। तभी जमाल के फेस पे एक और अटैक आ जाता है, जिसे जमाल बाल बाल बचता है और कहता है, ये काफी फास्ट था। ये वही होता है जो कहता तुम बहुत ही फास्ट हो, लेकिन क्या ये सिर्फ समय की बात है? कैसा है शिकार किए जाने का एहसास? तो वहाँ पे और भी कई सारे डॉल आ जाते हैं। मोहन उन सभी को कंट्रोल करने लगती है। तभी हम देखते हैं मोहन का घर हिलने लगता है, जमीन से ऊपर की ओर जाने लगता है, जिससे जमाल की टीम काफी हैरान होती है। और अलेक्जेंडर कहता, क्या ये घर तैर रहा है? और मोहन का घर काफी ऊपर चला जाता है, जिसे अलेक्जेंडर देख रहा होता है और कहता है, ये हिल रहा है नॉर्थ की ओर। और वो सभी हाउस के पीछे करने लगते हैं। कहता है, उसकी स्पीड मेरी उम्मीद से तेज है। तभी अलेक्जेंडर अपने लाइटिंग का यूज करने लगता है और उस घर पे अटैक कर देता है, जिससे मोहन भी हैरान होती है और कहती है, लाइटिंग। और मोहन उस जगह को देखने लगता है जहाँ पे लाइटिंग गिरती है और अपने मन में कहता है, ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरा है। मैं बिब्लो को तैरते रहना और आगे बढ़ने के लिए येलो स्पेल का यूज कर रहा हूँ। ये एक डिफेंस बैरियर के रूप में भी काम करता है, जिससे हमें किसी भी बड़े हमले से बचने में मदद मिलती है। लेकिन हमें डिफेंस पावर को बढ़ाने के लिए इसकी पावर बढ़ानी होगी और अपने तलिस्मान के यूज से डिफेंस पावर और भी बढ़ा लेती है। और वो सभी अभी भी उस हाउस का पीछा कर रहे होते हैं। अलेक्जेंडर अपने मन में कहता, एक और बैरियर, और इसके अलावा उसकी स्पीड और बढ़ रही है और स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। मोहन कहता, कोरिया वॉर के दौरान अचानक मौसम में गड़बड़ी की सूचना मिली, जिसमें लाइटिंग गिरने की भी घटना शामिल थी। क्या वो उसी आदमी के बारे में बात कर रहे थे? तभी अलेक्जेंडर जमीन पे फोर्स लगाते हुए आगे की ओर काफी स्पीड से जंप करता है। अपने दोनों हाथों से लाइटिंग से अटैक कर देता है। मोहन अभी भी सारे तलिस्मान को कंट्रोल कर रही होती है और सारी डिफेंस बैरियर को और बना रही होती है। दूसरी तरफ वो सारे डॉल जमाल के पीछे करने लगते हैं। तभी जमाल अपने सामने देख के हैरान होता है और कहता है, मैं हल्की सी
आवाज सुन सकता हूँ और बाहर कंपन महसूस कर सकता हूँ। और अचानक एक फ्लैश हुई, ये अलेक्जेंडर है। तभी जमाल का चेहरा कवर होने लगता है क्योंकि उस पे अटैक हो जाता है, लेकिन जमाल अभी भी आगे की ओर ही भाग रहा होता है। जिसे वो डॉल कहता है, तोताकिरी क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? हम स्वीकार कर रहे हैं, कोई खेल नहीं रहे हैं। जमाल इससे उसे देखने लगता है, काफी हैरानी से कहता है, एक बॉल। तभी जमाल अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे एक और डॉल होता है जो बॉल के साथ तैयार रहता है और कहता है, मैं निशाना लगाऊंगा बिल्कुल सटीक, मैं नहीं चुकूंगा, नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं हाथों को आगे करते हुए काफी सारे बॉल बना लेता है, उन सभी बॉलों से अटैक कर देता है। इसे आते हुए जमाल देखता है और जमाल को ऐसा लगता है जहाँ जहाँ पे वो बॉल लगा था उसको वो बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया। डोल एक और बॉल को पकड़ लेता है। तभी एक और डोल आते हुए जमाल पे जंप करता है, कहता कंफर्म रिबुकू। तभी वो नीचे देख के हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे जमाल के सिर्फ कपड़े होते हैं जिसे वो हटाने लगता है, लेकिन जमाल अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उससे गर्दन से लिपट जाता है जिससे वो भी हैरान होता है और कराहते हुए कहता है बुकू, लेकिन जमाल उसे गर्दन को तोड़ देता है। अभी एक और डॉल उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है जो सीधे जमाल से हिट होता है। इससे जमाल टप्पा खाते हुए ऊपर की ओर उछल जाता है। एक और डॉल उसे ही देख रहा होता है, फिर कहता है वो गायब हो गया। वो कहता है इससे ज्यादा स्पीड और पावरफुल है, लेकिन मेरे पास बिना रुके आगे बढ़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। और अपने स्टिक से उस डॉल को दोबारा ठीक करने लगता है जिससे उस डॉल का गर्दन फिर से जुड़ने लगता है और जमाल अभी भी आगे की ओर ही भाग रहा होता है और अपने जख्म को पकड़ते हुए कहता है वो अटैक मेरे पेट की ओर आ रहे हमले को डॉच नहीं कर सका। मुझे पता था कि वो शख्स बॉल फेंकने वाला था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो एक साथ 4 को फेंकेगा। खैर ये मेरी गलती है कि मैंने उसे मारने का मौका दिया, लेकिन ये ऐसी चीज है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। शुक्र है कि वो बॉल इतना घातक नहीं था कि मुझे मार सके। हालांकि मुझे एहसास हो गया है वो जो जबरदस्त एनर्जी निकल रही है उससे तो मुझे ये तो पता चल गया कि वो कोई नॉर्मल वुडन पपिट्स नहीं है, उनमें से हर एक सुपर ह्यूमन की तरह है। मैं जानता था कि वो काफी पावरफुल शख्स है, लेकिन मैंने उसे कम आंका था। हाँ, मैंने तलिस्मान का लेवल का गलत अंदाजा लगाया था। क्या ये मेरी कोई पुरानी आदत है या कुछ और? ये हालात घुटन से भरे हैं। अचानक मुझे वो समय याद आ गया जब मैं उनसे मिला था। वो तो इस हालात से कहीं ज्यादा अच्छा था। अब मैं इस अंधेरे में हूँ, यहाँ से कैसे निकलूं? सबसे पहले मुझे उसकी पपिट को टुकड़े में काट देना चाहिए और अलेक्जेंडर उस तलिस्मान पे हमला करता रहेगा जो अपनी डिफेंस के लिए मैजिक कर रहा है। अभी के लिए मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ कि चीजें ठीक हो जाए। और दूसरी तरफ हम कॉफी शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई कहता है हेलो केके कहती ओ पुंटो। पुंटो कहता मैं पहले से ही यहाँ हूँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम जल्दी मिलना चाहते हो? आफ्टर मून अब तो बहुत देर हो चुकी है। अभी पुंटो को जमाल की बात याद आता है कि तुम इतनी दूर फ्रांस क्यों आए हो? ऐसा नहीं है कि तुम्हें मुझे कुछ पैसे ऐंठने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तो कैसे हवा ने ऐसे अकेले कई जैसे इंसानों को दुनिया के इस कोने पे ला टपका? पुंटो कहता मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि मैं एक जिंदा इंसान हूँ। पुंटो कहता वो बहुत ही बेवकूफा शख्स है, बहुत ही ज्यादा जजमेंट करने वाला। अकेला कोई जैसा इंसान वो गलत भी नहीं है। ज्यादातर हैकर का हाल मेरे जैसा ही होता है, पर जिसे इस सच्चाई को झूठ साबित करना हो उस वुमन ने मेरे भूल से भेजे गए पुराने मैसेज का जवाब दे दिया। और पुंटो अपने फोन पे कहता मर्लिन वो बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं सोच रहा हूँ कि फ्रांस कैसी जगह है, और बताता उसके बाद में उसकी काइंडनेस और अच्छे दिल की वजह से प्यार करने लगा। हैकर ओ गुडनेस ये तो कमाल है, तो तुम्हारे पास बहुत सारे राज है। पुंटो सचमुच एक अच्छा आदमी लगता है। और पुंटो बताता हालांकि अपने राज और असली पहचान बताना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसकी उत्साह कभी कम नहीं हुई। क्या ऐसे ही दोस्त बनते हैं? और केके कहती है किसी भी समय आइए, मैं तुम्हें पेरिस की नाइट लाइफ दिखाऊंगी। पुंटो बताता मैंने उसे अभी तक नहीं देखा, क्या होगा मर्लिन को अगर मैं एक दोस्त से ज्यादा पसंद करूं? तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। जब पुंटो कहता है मर्लिन, मर्लिन उसे देखते हुए कहती है पुंटो। तभी बंदे देखते हुए कहता है आखिर ये क्या भला है? वो दोनों भी ऊपर की ओर देखते और कहते ये मेरी फर्स्ट मीटिंग है। हम देखते हैं वहाँ पे मोहन का घर पहुँच जाता है। पुंटो कहता है ये कुछ मजेदार है, और सभी उस उड़ते हुए घर को देखने लगते हैं। अभी पुंटो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मर्लिन मेरे साथ यहाँ आओ, और उसे नीचे की ओर बैठा लेता है। कहता है यकीन नहीं हो रहा, वो बिल्डिंग उड़ रही है और ये बहुत ही तेज है। फाइनली चला गया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मर्लिन। इसके अलावा क्या तुम ठीक हो? मर्लिन कहती है पुंटो मुझे नहीं पता था कि तुम
इतने जबरदस्त शख्स हो। इससे पुंटो घबराते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा हाथ बहुत जोर से खींचा, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस तुम्हारे लिए चिंता में था। और तभी वहाँ पे आके काइलिन लैंड करता है और बाकी इनह्यूमन भी आगे की ओर बढ़ रहा होता है। फिर वो सभी घर की तरफ जाने लगते हैं। ओपिर नीचे की ओर झुकने लगता है और अपने पूरी जान लगाने लगता है और फिर काफी स्पीड से घर की तरफ बढ़ता है, जिसे मोहन भी नोटिस कर लेता है। और ओपिर घर के पास पहुंचकर अपने 2 टेंटिकल से अटैक कर देता है, जो घर की तरफ ही बढ़ रहा होता है। लेकिन मोहन अपने बैरियर को और भी स्ट्रॉन्ग कर लेता है, जिससे ओपिर के अटैक से उस घर को कुछ भी नहीं होता। दूसरे वाले अटैक से वहाँ पे एक छेद हो जाता है। तभी अलेक्जेंडर भी अटैक करने के लिए तैयार रहता है और अपने लाइटिंग से अटैक कर देता है, जिससे जबरदस्त लाइटिंग घर पे गिरने लगता है। मोहन उन सभी को संभालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो पूरा घर हिलने लगता है। तभी वहाँ से रोशनी को आते हुए जमाल भी देख लेता है और कहता है, ये बिल्डिंग धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे बाहर हालात थोड़ा अजीब हो गया हो। उसके नाकों से भी ब्लड आने लगता है। मोहन कहती है, सेठ ये क्या है? ये कीड़े मेरे उम्मीद से ज्यादा परेशान करने वाले हैं। मेरे पास एक और सील बनाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। और वो फिर से बैरियर बनाने लगती है, जिससे लाइटिंग का असर उस पर कम होने लगता है। हम पहले का फ्रांस ऑपरेशन नौसेना बेस का देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा कहता है, मैं छुट्टी के लिए अर्जी करने वाला हूँ। तभी वहाँ पे कोई आता कहता है, यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति लग रही है, जिसे वो दोनों मेंबर उसे देखने लगते हैं। और वो बंदा कहता है, कैसानोवा कहाँ है? 2 बंदे से सलूट करने लगता है। वो बंदा कहता है, इसके अलावा इस एरिया में स्मोकिंग करना मना है, क्या मैं सही हूँ? वो कहते हैं, यस सर। एक कहता, कमांडर कल सारा दिन। कमांडर कहता, मैंने जोरों से गाने की आवाज सुनी जो पूरे नौसैनिक के अड्डे पे फैल गई, लेकिन अब तो बहुत शांति है। क्या यह मानना सही होगा कि वो पहले ही बाहर जा चुका है? एक बंदा कहता, हाँ सर, सुपर ह्यूमन कैसानोवा रूसलैंड की नई मिसाइल का टेस्ट करने के लिए जा चुका है। कमांडर कहता, उस शख्स का चेहरा ऐसा है कि उसे एक बार भी देखना मुश्किल है। हम देखते हैं कैसानोवा समुद्र में तैर रहा होता है और काफी ज्यादा हंस रहा होता है। और हम वहाँ पे एक बैटल शिप को देखते हैं, कहता लॉन्च करने के लिए तैयार है। और एक बंदा कैसानोवा को देखते हुए कहता, सिग्नल का इंतजार करे। कैसानोवा सिग्नल देता, जिससे कहता ठीक है, और ब्लू फ्लैग को दिखाते हुए कहता फायर, जिससे काफी सारे मिसाइल फायर होने लगते हैं, आगे को और बढ़ने लगता है, जिससे आते हुए कैसानोवा भी देखता है। तभी वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काफी सारे लेजर गन के बीच में कैसानोवा होता है और कहता 1 2 3 और फायर करो, जिससे वो सभी अटैक सीधे कैसानोवा को लगता है। लेकिन जब अटैक थमता है तो हम देखते हैं कैसानोवा को कुछ भी नहीं होता और कहता, तुमने मेरे बॉडी पे कुछ बड़े खरोंच लगा दिया है, गुड जॉब, ये वेपन में सच में दम है, अच्छा काम किया। फिर एक बंदा आर्मर पहन के कैसानोवा का एक उंगली खींचने की कोशिश करता है और कहता है, कैसानोवा ये कैसा है? क्या आप इस वेपन की पावर महसूस कर सकते हैं? इसका नाम हैवी गन है। फिर कैसानोवा एक रोबोट के हाथ को उखाड़ते हुए कहता, इसे फेंक दो। फिर बताता, प्यार और फ्रीडम ना समझ होना, कभी कभार वफादारी। मैं कब किसी मकसद के लिए आगे बढ़ा, जब वो जिंदा था उसके काम और उसके मर जाने के बाद मुझे बहुत ही छोटा महसूस करवाओ, मैं सच में क्या चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं जिस जगह पे मिसाइल से अटैक हुआ होता है वहाँ पे कैसानोवा नहीं दिख रहा होता और वहाँ पे कुछ भी हलचल भी नहीं हो रहा होता। और कैसानोवा शिप पे आके लैंड करता है और उसे शिप पे फेंकते हुए कहता है, ये लो केक का पीस, मैंने इसे बुरी तरह से कुचल दिया है। ये नई मिसाइल, क्या इसे पोकिन कहते हो रकून? ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसमें कोई भी सुधार या पिछली बार से कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। मुझे लगता है कि मेरी उंगली का झटका तुम्हारी मिसाइल से ज्यादा पावरफुल है। और अपने गिटार को पकड़ते हुए कहता, अब समय आ गया है, ठीक है, अब अगले काम पर, क्योंकि हर कोई यहाँ है, मैं तुम सभी को अपने गाने से मधुर कर दूंगा। और वो गाने लगता, तभी आवाज आने लगता, कैसानोवा कैसानोवा, जिससे कैसानोवा एक तरफ देखता है और माइक से आवाज आता है, हमें जल्दी करनी होगी, यहाँ एक इनह्यूमन अलर्ट है और फ्रांस पर हमला हो रहा है।